हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। मुझे इस बात को देखकर काफ़ी दुख होता है कि इस बार चांद पर पहुंचने के लिए इसरो ने काफ़ी पहले रॉकेट भेजा था, लेकिन हमसे काफ़ी बाद में भेजा गया रूस का रॉकेट चांद पर हमसे पहले पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि रूस हमारा साथी है, क्या फ़र्क पड़ता है, पहले कौन पहुंच जाए, हमें तो बस चांद पर जानकारी पाने से मतलब है। आपकी बात कुछ हद तक ठीक है, और ठीक ऐसी ही सोच पाकिस्तान के फवाद चौधरी भी रखते हैं, जिसने हाल ही में कहा था कि चांद पर जाने की क्या जरूरत है, वो तो हमारे छत से ही दिखता है। ये सभी बेकार की बातें हैं जो सिर्फ पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में ही अच्छी लगती है। रूस हमारा सच्चा साथी है। स्पेस और हथियार की दुनिया में भारत उसी की बदौलत काफी आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमें यह भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि रूस किस प्रकार चीन के कर्ज जाल में फंस चुका है। चीन ने अब तक तकरीबन 125 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज रूस को दिया है, जो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए काल बनता जा रहा है। धीरे धीरे करके रूस भारत से दूरी बनाता जा रहा है। हाल ही में भारत ने रूस से 75I प्रोजेक्ट के तहत आधुनिक सबमरीन बनाने के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन की टेक्नोलॉजी मांगी थी, लेकिन रूस ने हमें यह टेक्नोलॉजी देने से साफ मना कर दिया। इसके पीछे कई लोगों ने चीन को ही जिम्मेदार माना था। रूस पूरी तरह चीन पर निर्भर हो चुका है। वो धीरे धीरे चीन के इशारे पर नाचते हुए उसका गुलाम बनता जा रहा है, और चीन किसी भी वक्त उसकी हालत पाकिस्तान और श्रीलंका से भी बुरी बना सकता है। ट्विटर पर कई लोग इस बात का भी अंदाजा लगा रहे हैं कि चंद्रयान 3 को लूना 25 के द्वारा हराने की साजिश चीन ने ही रची है। हालांकि इसके बारे में हमारे पास कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर भारत को एक ग्लोबल पावर के तौर पर सच में सामने आना है, तो हमें अंतरिक्ष में भी अपना लोहा मनवाना ही होगा। अब जरा देखिए, अभी हाल ही में चीन अपने पहले प्रयास में ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया। आज हम अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति के मामले में टॉप 3 देशों में शामिल होने जा रहे हैं। यह बिल्कुल अच्छी बात है कि हमारा देश अमेरिका और चीन के बाद लगभग हर मामले में तीसरे स्थान पर मौजूद होगा। अगर ऐसा है तो फिर हम अपने इसरो को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बजट क्यों नहीं ऑफर कर रहे। एक तरफ जहां अमेरिका अपने नासा को एक साल में 60 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा देता है, चीन अपनी स्पेस एजेंसी को 10 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा देता है, वहीं पर हमारी सरकार हमारे इसरो को मात्र 2 बिलियन डॉलर से भी कम देती है। इतने कम बजट मिलने के बाद भी इसरो चांद के उन हिस्सों में जाने की कोशिश कर रहा है जहां 50 साल पहले चांद पर मनुष्य भेजने वाला अमेरिका भी मिशन भेजने से डरता है। दक्षिणी पोल पर चंद्रयान 2 को पहुंचता दे पिछले 40 साल से सोया हुआ रूस भी अचानक दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की कोशिश करने लगा, और आज उसका लूना हमारे चंद्रयान 3 से पहले ही लैंड कर जाएगा। अगर हमारा चंद्रयान 3 लूना 25 के बाद में लैंड करता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसरो का कमजोर रॉकेट जिम्मेदार होगा, जिसे कम बजट के कारण शक्तिशाली नहीं बनाया जा सका। रूस के पास पहले से ही बेहद शक्तिशाली रॉकेट मौजूद थे। चंद्रयान 2 के हवाले से उसे चंद्रमा के दक्षिणी पोल के बारे में कई अहम जानकारियां मिल गई थी, जिसका फायदा उठाते हुए उसने चंद्रयान 3 को मात देने की कोशिश शुरू कर दी। इतना ही नहीं, मंगल पर भी इसरो ने लगभग 500 करोड़ रुपए में मिशन भेजकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इतने में आजकल एक अच्छी बॉलीवुड या हॉलीवुड स्पेस मूवी भी नहीं बनती। देखिए दोस्तों, हमें इस बात का ज्यादा गम नहीं कि रूस हमसे पहले चांद पर पहुंच जाएगा, लेकिन मुझे इस बात का दुख जरूर है कि पहले मिशन लॉन्च करने के बाद भी हमें चांद पर पहुंचने में काफी समय क्यों लग गया। इसके पीछे का सबसे एक बड़ा कारण यही है कि इसरो के पास पावरफुल रॉकेट मौजूद नहीं थे, क्योंकि उनके पास पावरफुल रॉकेट बनाने के लिए उतने बजट ही मौजूद नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हमारे चंद्रयान 3 ने इतना लंबा रास्ता इसलिए तय किया है ताकि हम ईंधन की बचत कर सकें और काफी कम खर्चे में वहां तक पहुंच सकें। इस मामले में पूरी दुनिया इसरो का लोहा भी मानती है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर हमें सही मायने में इसरो को महान बनाना है तो उसे कुछ गलती करने के लिए छूट भी देनी पड़ेगी। एक छोटा बच्चा भी गलती करके ही सीखता है। दुनिया के बड़े बड़े आविष्कार भी हजारों गलतियों के बाद हुए हैं। यहां तक कि बड़े बड़े स्पेस मिशन करने के दौरान नासा और स्पेस एक्स के रॉकेट भी कई बार बुरे तरीके से फटकर शत विशत हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो फेल हो गए हैं, बल्कि उनकी सरकार और कंपनियों ने उन्हें फेल करने के लिए ही फंड किया था, ताकि 1000 बार फटाफट फेल करने के बाद सही रास्ता सबसे पहले खोज निकाला जाए। इसी कारण अमेरिका आज स्पेस की दुनिया में सबसे आगे हुंकार भर रहा है। हम चांद पर जरूर जा रहे हैं, इस बात की हमें खुशी है,
लेकिन हमें इस बात का भी गम है कि अगर अमेरिका आज से 50 साल पहले चांद पर इंसान को भेज सकता है तो हम अब तक चांद पर अपने इंसान को क्यों नहीं भेज सके। ये बात जितना कहने में आसान है, करने में उतनी ही कठिन, क्योंकि चांद पर पहले मनुष्य को भेजने में अमेरिका ने तकरीबन $25 बिलियन फूंक दिए थे। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार इसके आसपास भी कोई बजट इसरो को ऑफर करेगी ताकि हम स्पेस की दुनिया में कोई बड़ा मुकाम हासिल कर सकें। दोस्तों, इस वक्त ज़रूरत है कि इसरो को काफ़ी सारा फंड दिया जाए, क्योंकि आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इस वक्त इसरो के पास उतने भी पैसे नहीं ताकि इसरो वैज्ञानिकों की सैलरी टाइम पर दी जा सके। चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग पैड बनाने वाले HEC के इंजीनियर कर्मियों को 17 महीने से नहीं मिली है सैलरी। आखिर क्यों? दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता होगा, लेकिन दोस्तों, जब यही इसरो अंतरिक्ष की दुनिया में कोई नया मुकाम हासिल करता है तो नासा समेत पूरा भारत ऐसे सेलिब्रेट करता है जैसे कि मानो भारत ने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। हर एक भारतवासी को जितना गर्व वर्ल्ड कप या ओलंपिक मेडल जीतने में होता है, स्पेस की दुनिया में इसरो की सफलता को भी उसी प्रकार सेलिब्रेट करना चाहिए। जब हमारा इसरो एक साथ 100 सैटेलाइट लॉन्च करता है तब कोई भी भारतीय आसमान में पटाखे नहीं फोड़ता। जब हम पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले देश बन जाते हैं तब कोई सेलिब्रेशन नहीं होता। आखिर भेदभाव क्यों दोस्तों? ये भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि मीडिया आपको कुछ खबरें दिखाती है और कुछ खबरें छुपा रहती है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सभी को जागरूक बनना पड़ेगा और इसरो की हर उपलब्धि को पूरे जश्न के साथ सेलिब्रेट करना होगा। क्या आपको पता है कि इसरो को फंड ना मिलने के पीछे कौन है? इसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है दोस्तों, बल्कि इस दायित्व को पूरा करने में आप सभी का भी महत्वपूर्ण रोल सामने दिखता है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसी बात कर रहे हो? तो देखिए दोस्तों, भारत का आम नागरिक सबसे ज्यादा समय मोबाइल गेम खेलकर, क्रिकेट मैच या अश्लील फिल्म देखकर या फिर पॉलिटिकल डिबेट में अपना सारा समय गंवा देता है। हालांकि आप लोग जागरूक इंसान हैं, तभी आप इसरो के बारे में दिलचस्पी रखते हैं और हमारे इस वीडियो को भी देख रहे हैं। लेकिन कई ऐसे भी नौजवान हैं जिन्हें इसरो से कोई लेना देना ही नहीं। अब जरा देखिए, सरकार कहां पर ज्यादा पैसे खर्च करती है। सरकार उन्हीं जगहों पर पैसे खर्च करती है जहां पर जनता का ध्यान सबसे ज्यादा होता है। जिस जगह पर जनता की डिमांड नहीं है, सरकार वहां पैसा खर्च नहीं करेगी। लोकतंत्र में सरकार जनता की बात सुनती है। अगर आप क्रिकेट मैच देखकर ज्यादा खुश हैं तो सरकार आपको वही दिखाएगी। ऐसे में ये आप सभी का दायित्व बनता है कि आप सभी इसरो और स्पेस के बारे में जागरूक बने और साथ ही इसरो की कामयाबी को मिलकर सेलिब्रेट करें। अगर कभी इसरो फेल भी हो जाए तो उसे गाली देने के बजाय उसे प्रोत्साहन दें। अब दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट में बताइए कि क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं या नहीं। धन्यवाद।